श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय भगवान की अचिंत्य शक्ति की स्तुति और सृष्टि सृजन के संकल्प का वर्णन करता है। अध्याय के प्रारंभ में राजा परीक्षित सुखदेव के वचनों से अत्यंत प्रभावित होते हैं और उनके मन की आसक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। वे महर्षि सुखदेव से भगवान की उस माया शक्ति के विषय में प्रश्न करते हैं जिसके द्वारा वे इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करते हैं। राजा की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुखदेव सबसे पहले उस परम पुरुष को प्रणाम करते हैं जो समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे कहते हैं कि भगवान की लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि बड़े-बड़े विद्वान भी उन्हें पूर्णतः समझने में असमर्थ रहते हैं, किंतु जो उनकी शरण में चला जाता है, उसके समस्त पाप और क्लेश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव अपनी स्तुति में कहते हैं कि परमात्मा ही सत्य, ज्ञान और आनंद के स्रोत हैं। वे भगवान के उस स्वरूप को नमन करते हैं जो तपस्वियों को सिद्धि, दानियों को यश और ज्ञानियों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। वे स्पष्ट करते हैं कि किरात, हूण, पुलिंद और यवन जैसे अन्य जातियां भी जिन्हें समाज में निम्न माना जाता था, यदि वे भगवान के शरणागत भक्तों का आश्रय ले लें, तो वे भी पवित्र हो जाती हैं। यह भक्ति की वह महिमा है जो जाति, वर्ण और कुल के बंधनों से परे है। सुखदेव की यह प्रार्थना हृदय को भाव विभोर करने वाली है, जिसमें वे भगवान से याचना करते हैं कि वे अपनी प्रसन्नता उन पर और उनके माध्यम से संपूर्ण जगत पर बनाए रखें, ताकि वे सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर सकें। अध्याय के अंत में सुखदेव बताते हैं कि जब सृष्टि का समय निकट आता है, तब भगवान अपनी योगमाया का आश्रय लेते हैं। वे कहते हैं कि प्राचीन काल में जब ब्रह्मा सृष्टि रचना के कार्य से भ्रमित हो रहे थे, तब उन्होंने भी भगवान की स्तुति कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। सुखदेव निर्णय लेते हैं कि वे उसी ज्ञान को परीक्षित को सुनाएंगे जो साक्षात नारायण ने भगवान ब्रह्मा को प्रदान किया था। वे स्पष्ट करते हैं कि भगवान स्वयं निर्लिप्त रहकर भी अपनी शक्तियों के माध्यम से इस जगत का संचालन करते हैं। यह अध्याय साधक को सिखाता है कि किसी भी महान कार्य के प्रारंभ में परमात्मा की स्तुति और उनकी शक्ति का बोध होना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है।